हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में जो है बेसिकली हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को ही देख रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आज हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्शन या इसी को हम लोग कहते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में देखा था और प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन भी हम लोगों ने देखा था, या प्रोजेक्टाइल कैसे होता है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, किस टाइप के मोशन को हम समझेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। इन सारी चीज़ों को हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में देखा था। तो आज के लेक्चर में जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो है केवल और केवल वर्टिकल या इसी को हम लोग कहते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। और इसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स होते हैं ड्यूरिंग एंगुलर प्रोजेक्शन या वर्टिकल प्रोजेक्शन, उन सारे चीज़ों को हम लोग मैथमेटिकली ड्राइव करके देखेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अभी तक भी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए लेट अस वी कैन कंटिन्यू। हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो है आज हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्शन देखने वाले हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन। चलिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से फॉल कराएंगे तो दैट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक पार्टिकुलर थीटा पे हम अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में फेंकेंगे, तो ऐसे प्रोजेक्शन को ही हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल प्रोजेक्शन। क्योंकि हम जब ऊपर की डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, थ्रो आउट करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारा हॉरिजॉन्टल है, जो हमारा बेस है, उसके साथ जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो पार्टिकुलर एक थीटा पे जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक पार्टिकुलर एंगल पे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्शन को ही हम लोग क्या कह देते हैं, एंगल को कैसे स्केच करेंगे। बहुत ही सिंपल है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग ले लेते हैं। ये हमने क्या किया, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है, तो आप इसको ओ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वर्टिकल प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड के साथ एक पार्टिकुलर थीटा पे प्रोजेक्ट होता है, यानी कि एक थीटा एंगल को बनाते हुए क्या होता है, ऊपर की तरफ, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट होता है या वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका जाता है, थ्रो आउट किया जाता है, तो इसी प्रोजेक्शन को हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्शन कहते हैं या एंगुलर प्रोजेक्शन कहते हैं। तो देखिए मान लेते हैं मैंने एक छोटा सा कोई भी एक स्मॉल बॉल लिया और उसको मैंने क्या किया, इस तरीके से प्रोजेक्ट किया। तो आप यहाँ से देखिए सिस्टमेटिकली क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की डायरेक्शन में क्या किया, एक इनिशियली यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। दिस टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो हमने एक इनिशियल यू वेलोसिटी के साथ किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, तो ये जो वेलोसिटी है ये ग्राउंड के साथ क्या कर रहा है, एक पार्टिकुलर थीटा पे प्रोजेक्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं हम एरो दिखा सकते हैं। तो ये थीटा जो हुआ यही हमारा क्या दे रहा है, एंगुलर पोजीशन दे रहा है। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक पार्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो ऐसे प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन कहते हैं। बहुत ही सिंपल। अब देखिए कुछ टाइम के बाद, मान लेते हैं टी टाइम के बाद, ये ऑब्जेक्ट जो है कहीं ना कहीं एक सर्टेन हाइट को अटेंड करेगा। यानी कि इस हाइट को हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ये जो है पीक पॉइंट है। क्योंकि जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया तो ग्रेजुअली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जहां पे जो उसका वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो मान लेते हैं टी टाइम के बाद यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। अब देखिए यहाँ पे अगर वेलोसिटी जीरो हो गया तो जहां पे वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का जीरो होगा वो कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा, उसका ग्राउंड से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, और उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कह देंगे, मैक्सिमम हाइट। क्योंकि जहां पे मैक्सिमम हाइट आएगा वहां पे उस बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, एच एम। एच एम का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया। यानी कि यहाँ पे जो है बॉडी क्या करेगा, एक मैक्सिमम हाइट को अटेंड कर लेगा। अब इस मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने में ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। तो वहाँ पे हम मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने में जो टाइम लगेगा उसी को हम चाहें तो टी एम भी कह सकते हैं। टी एम का बेसिकली मतलब हो गया टाइम एट मैक्सिमम हाइट या टाइम रिक्वायर्ड टू अटेंड मैक्सिमम हाइट। वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है तो इसका ये कहीं ना कहीं हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। यानी कि
अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, ये हो जाएगा u cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, u sin थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा कंपोनेंट है, इसको हम HC लिख सकते हैं, डेट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारे पास, और ये कौन सा कंपोनेंट है, VC लिख सकते हैं, डेट मीन्स ये वर्टिकल कंपोनेंट है। यानी कि ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, एक ऑब्जेक्ट जो u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट हुआ, इसका x एक्सिस के डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम रिजॉल्व करके लिख सकते हैं u cos थीटा, और y एक्सिस में जो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको हम लिख सकते हैं u sin थीटा। अब मान लेते हैं t टाइम के बाद वो एक सर्टेन वेलोसिटी को अटेन करेगा, तो देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं बीच में किसी भी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपको मैंने बता रखा था कर्वलिनियर मोशन को एग्जीक्यूट करता है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे तो क्या करोगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ कर दो, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो वेरी सिंपल, मान लेते हैं अगर मुझे यहाँ पे चाहिए इसका डायरेक्शन, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। अब ये जो टेंजेंट होगा ये मुझे क्या देगा, वेलोसिटी देगा। अब मैं यहाँ पे अगर रिजोल्व करूंगा तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा v cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे v sin थीटा। वेरी गुड। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हम क्या लिख सकते हैं, u के अलावा t टाइम के बाद तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसके पास वेलोसिटी होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी को अटेन करेगा, तो फिर वहां पर हम u यूज नहीं कर सकते, वहां पे क्या यूज करेंगे, v। और ऑब्वियसली एक सर्टेन पॉइंट पे ये वेलोसिटी धीरे धीरे ग्रेविटी के क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, मैक्सिमम हाइट कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। अब देखिए बेसिकली जब ये ग्राउंड को यहाँ पे हिट करेगा, तो अब हम इसमें देखते हैं जिस पॉइंट पर मान लेते हैं दिस इज पॉइंट O, तो इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, A पॉइंट। तो O से A तक का जो डिस्टेंस हो गया, आप यहीं पे देख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है कहीं ना कहीं, यानी कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा डेस्टिनेशन है, या डेट मींस फाइनल पॉइंट है। तो O से लेकर के A तक का जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं इसको x हमने मान लिया, क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से डेस्टिनेशन तक, जहां से ये क्या किया गया, प्रोजेक्ट किया गया, और जहां पे ये ग्राउंड को हिट किया, वहां तक के डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टली जो होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस को कवर करता है, इसी को हम लोग रेंज कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस x है, इसी को अगर हम चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग रेंज कहते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और मैक्सिमम y डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस को कवर किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। वेरी सिंपल। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करेंगे। तो पहला पार्ट जो होता है एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर, हम सबसे पहले ये बॉडी जब प्रोजेक्ट हुआ तो कुछ ना कुछ, यानी कि कहीं ना कहीं एक ट्रेजेक्ट्री पाथ को अडॉप्ट किया। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री पाथ है O से A तक का क्या पाथ का नेचर क्या है, ट्रेजेक्ट्री पाथ है। तो आखिर ये जो ट्रेजेक्ट्री पाथ को इस बॉडी ने अडॉप्ट किया, आखिर इस ट्रेजेक्ट्री पाथ का नेचर कैसा है, यानी कि किस नेचर का ये पाथ है, यानी कि नेचर ऑफ पाथ क्या है, किस टाइप का ये पाथ है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, या किस टाइप का, यानी कि नेचर ऑफ पाथ क्या है। इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बहुत ही सिंपल है। कैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को फाइंड आउट करेंगे, तो दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस हमने क्या मान लिया हूँ, x। तो बहुत ही सिंपल, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आप देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा स्पीड क्या है, u cos थीटा। तो वेरी सिंपल, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, u cos थीटा इनटू, मान लेते हैं O से लेकर के A तक आने में इसको कितना टाइम लगा, t। तो हमने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, t। तो यहाँ से अगर हम t को फाइंड आउट करें तो क्या लिख सकते हैं, x अपॉन में u cos थीटा, यानी कि t का वैल्यू हमारे पास क्या निकल गया, यानी कि O से लेकर के A तक आने में जो इसको टाइम लगा वो क्या लगा, x अपॉन में u cos थीटा, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में क्या हो गया, स्पीड। अब सिंपल सी बात है कि हमें क्या फाइंड आउट करा, ऑब्जेक्ट को हमने किस डायरेक्शन में फाइंड किया था, y डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था। तो इसलिए हम जो इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू, अब देखिए बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हो रहा है, दैट मींस अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो वेरी सिंपल, y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u।
तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया हूँ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट हम उसी को यूज करेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा। तो इंस्टीड ऑफ दिस u हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, u sin थीटा इंटू हमारे पास क्या है, t। तो t के जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, t के जगह पे u sin थीटा इंटू यहाँ पे t है, तो t के जगह आप क्या यूज करोगे, x अपॉन में क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा माइनस 1/2 gt स्क्वायर। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ये u और ये u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा x माइनस हाफ g, और t के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सिमिलरली x अपॉन में क्या यूज़ कर सकते हैं, u cos थीटा का स्क्वायर। तो वेरी सिंपल, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा x माइनस हाफ g, और इसको लिख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा देर के लिए आपको समझना है। अगर हम यहाँ पे ये जो टेन थीटा है, अगर हम इसको मान लेते हैं थोड़ी समय के लिए हमने क्या मान लिया, इसको p मान लिया, थोड़ी समय के लिए हमने इसको क्या मान लिया, p। और ये जो यहाँ पे ये टर्म है हमारे पास, यानी कि 1/2 g cos स्क्वायर थीटा है, इस पूरे टर्म को अगर हम एक कांस्टेंट क्या मान लेते हैं, थोड़ी समय के लिए क्या मान लेते हैं, q। तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेशन किस टाइप का बनता है, देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू बन जाएगा ये हमारे पास px माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारे पास qx स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू px माइनस qx स्क्वायर, ये किसका है, यही हमारा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इससे ये क्लियर हो गया, जो हमारे पास y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर आया, यानी कि ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ये कहीं ना कहीं पैराबोला के इक्वेशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो इसका मतलब है ये जो ट्रेजेक्ट्री पाथ है, ये नेचर में कैसा है, पैराबोलिक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी कि नेचर ऑफ पाथ क्या आ गया हमारे पास, नेचर ऑफ पाथ आ गया हमारे पास पैराबोलिक। बहुत ही सिंपल है, यानी कि जो ये ट्रेजेक्ट्री पाथ बॉडी एडॉप्ट कर रहा है ड्यूरिंग एंगुलर प्रोजेक्शन, तो नेचर में वो पाथ कैसा है, पैराबोलिक है। तो यानी कि पैराबोलिक पाथ को क्या कर रहा है, एडॉप्ट कर रहा है। तो पहला टारगेट हमारा बिल्कुल हिट हो गया कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के जरिए हमने नेचर ऑफ पाथ को क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। तो नेचर ऑफ पाथ कैसा है, पैराबोला, यानी कि पैराबोलिक पाथ को ये क्या कर रहा है, बॉडी ड्यूरिंग वर्टिकल प्रोजेक्शन एडॉप्ट कर रहा है। चाहे देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो या फिर वर्टिकल, नेचर ऑफ पाथ हमेशा, यानी कि जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आता है वो कहीं ना कहीं पैराबोला का ही इक्वेशन आता है। तो 100% एकदम दिमाग में ये बैठा लेना है कि कभी भी आइदर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो या इधर वर्टिकल प्रोजेक्शन हो, हर केस में जो नेचर ऑफ पाथ होगा वो पैराबोलिक ही होगा, क्योंकि पैराबोला का ही इक्वेशन आएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट मीन्स हम ये देखें, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे कि जब बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया तो जब वो पीक पॉइंट पे पहुंचा, यानी कि कहीं ना कहीं जहां पे उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0, तो वहां पे जो उसने हाइट को अटेंड किया वो तो हमारा मैक्सिमम हाइट हुआ। तो मैक्सिमम हाइट को अटेंड होने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो हम इसी को कह सकते हैं टाइम एट। तो टाइम एट मैक्सिमम हाइट क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं यहाँ पे टाइम एट मैक्सिमम हाइट। तो सीधे आप लिखिए वी नो डेट v इज इक्वल टू यू माइनस क्या होता है, gt, यानी कि जो हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो ये मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी वाला केस है, क्योंकि ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, v इज इक्वल टू यू माइनस क्या हो जाएगा, gt। अब देखिए इस पॉइंट पे जो है फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। तो बहुत ही सिंपल, v की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, 0। वर्टिकल डायरेक्शन में जो मेरा वेलोसिटी था वो क्या था, u साइन थीटा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे u साइन थीटा माइनस g, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, tm, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी को जैसे हमने 0 पुट किया तो ऑब्वियसली टाइम क्या हो जाएगा हमारा, टाइम एट मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, tm लिख देंगे। तो बहुत ही सिंपल, इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, gtm इज इक्वल टू यू साइन थीटा। बहुत ही सिंपल, tm इज इक्वल टू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो u साइन थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हैं, g। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया,
ये हमें टाइम का वो एक्सप्रेशन आ गया कि जब बॉडी मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा तो मैक्सिमम हाइट को अटेन करने में उसे कितना टाइम लगे, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो अगर हम किसी चीज़ को ऐसे करके अगर फेंकते हैं तो वो ऊपर की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ पीक पॉइंट पे जाएगा, तो ग्राउंड से वो मैक्सिमम कितना हाइट को अटेन करेगा और उसको अटेन करने में कितना टाइम लगेगा, वही टाइम का एक्सप्रेशन है, यानी कि टाइम एट मैक्सिमम हाइट या टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन मैक्सिमम हाइट। तो Tm इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, u साइन थीटा अपॉन में g। वेरी गुड। अब देखिए थर्ड पार्ट हमारे पास क्या हो गया। अब अगर कोई बॉडी को मान लेते हैं यहाँ से इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया ओ ए, मान लेते हैं ये कोई भी सिचुएशन है, तो अगर ओ से लेकर के इस मैक्सिमम हाइट तक जो टाइम लगा उतना ही टाइम इसको मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड को हिट करने में भी लगेगा। तो ओ से लेकर के ए तक जो बॉडी को आने में टाइम लगेगा वही टाइम हमारा क्या कहलाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि हम उसको कह सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सिंपल से हम लिख सकते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको TF भी लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हो गया, ओ पॉइंट से बॉडी प्रोजेक्ट हुआ वर्टिकली और ए पॉइंट पे ग्राउंड को क्या किया उसने हिट किया, तो ओ से लेकर के ए तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, दैट टाइम विल गिव यू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बहुत ही सिंपल है, ओ से लेकर के इस मैक्सिमम हाइट तक अटेन करने में जितना भी टाइम लगा उतना ही टाइम उसको पीक पॉइंट से ग्राउंड को हिट करने में लगेगा। तो जो भी हमारे पास टाइम एट मैक्सिमम हाइट है इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्टली वी आर फाइंडिंग द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बहुत ही सिंपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो डेट Tm इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, u साइन थीटा अपॉन में g। सो Tf इज इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 इंटू Tm। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, u साइन थीटा अपॉन में g। तो हमारे पास जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया Tf वो क्या आ गया हमारे पास, 2u साइन थीटा अपॉन में g। ये हमें किसका एक्सप्रेशन आ गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का। वेरी सिंपल, जो भी टाइम हमारा मैक्सिमम हाइट पे था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी आर गेटिंग द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका वैल्यू आ गया सीधे u साइन थीटा अपॉन में g, तो 2u साइन थीटा अपॉन में g। वेरी सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड पार्ट जो हमें फाइंड आउट करना है, थर्ड पार्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को फाइंड आउट कर लिया, टाइम एट मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट कर लिया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कर लिया। अब हम जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है वो क्या फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट जो वो अटेन करेगा तो इस मैक्सिमम हाइट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हमने लिखा भी है मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, यानी कि मैक्सिमम हाइट को जब अटेन करेगा तो मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल, आप जानते हो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो डेट। देखिए डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 ही एक्सप्रेशन है, या तो y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्या यूज़ कर सकते हैं, y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो बहुत ही सिंपल, जब मैक्सिमम हाइट को अटेंड करेगा तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं इसी इक्वेशन को पुट करके डायरेक्ट हिट कर देंगे, हमें इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे वी नो डेट वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gh। वेरी सिंपल, जब वो मैक्सिमम हाइट को अटेंड करेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल। अब जैसे हम फाइनल वेलोसिटी को 0 डालें तो हम h के जगह क्या लिख सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं hm, क्या लिख सकते हैं hm, यानी कि 2ghm, क्या लिख सकते हैं 2ghm, क्योंकि हमने v को जैसे 0 पुट किया तो हाइट भी हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो बहुत ही सिंपल, इसको अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2ghm इज इक्वल टू यू साइन थीटा, तो हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि यू साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो hm अगर हम निकालेंगे तो सीधे हमारे पास क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या नीचे आ जाएगा 2g। तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास सीधी सी बात है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने मैक्सिमम हाइट भी फाइंड आउट कर लिया, तो अब हम क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, दैट मीन्स डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्राउंड पे उसने कितना डिस्टेंस को कवर किया, इसी को हम लोग क्या कह देंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज।
हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था, वी नो डैट इनिशियली हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए क्या माना था, एक्स इज इक्वल टू हमने क्या माना था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा। तो यू कॉस थीटा इंटू टी, तो हम टी को क्या मानेंगे, ओ से लेकर के ए तक आने में कितना टाइम लगा, तो उसको हम क्या लिख देंगे, टी एफ। क्या लिख देंगे, टी एफ। वेरी सिंपल। अब देखिए जो एक्स है वो कहीं ना कहीं रेंज है, तो हम इसको आर भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू, यानी कि आप सिंपली यहाँ पे चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टी एफ। तो बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यू कॉस थीटा इंटू टी एफ के जगह टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया था, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2u साइन थीटा अपॉन में जी। इसको हम यहीं पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू, देखिए अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। u इंटू यू क्या आ जाएगा हमारे पास, यू स्क्वायर, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर, और इसको अरेंज करके लिख देते हैं 2 क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, जी। तो r इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका आइडेंटिटी होता है, साइन 2 थीटा का आइडेंटिटी होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन में जी, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली दिस इम्प्लाइज जो रेंज आ गया हमारे पास वो क्या निकल करके आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये हमें किसका एक्सप्रेशन आ गया, रेंज का आ गया। और यहाँ पे साइन 2 थीटा यानी कि जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो इन दिस वे वी आर गेटिंग द एक्सप्रेशन फॉर रेंज। तो अभी तक हम लोगों ने वर्टिकल प्रोजेक्शन दैट मीन्स एंगुलर प्रोजेक्शन के दौरान जो जो भी पैरामीटर था, जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिससे हम नेचर ऑफ पाथ को फाइंड आउट कर लिया, जो कि पैराबोलिक नेचर का पाथ हुआ, क्योंकि इक्वेशन ऑफ पैराबोला को ये फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, टाइम का एक्सप्रेशन निकाल लिया कि मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने में उसको कितना टाइम लगेगा, साथ ही साथ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया, मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। और नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो वर्टिकल प्रोजेक्शन के अंदर ये सब पैरामीटर था जिसको हमने मैथमेटिकली यहाँ पे ड्राइव कर दिया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको बताएंगे कि इस वर्टिकल प्रोजेक्शन के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किस किस प्रोफाइल का पूछा जाता है, निकालना कितना डिग्री पे किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। बहुत ही सिंपल, कितना डिग्री पे हम किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करें, यानी कि एक बॉडी को मुझे कितना डिग्री पे प्रोजेक्ट करें कि जो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज है और जो मैक्सिमम हाइट है दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बी थीटा। मान लेते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने क्या मान लिया, थीटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सीधे क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि जो रेंज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एच मैक्सिमम के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बहुत ही सिंपल। तो देखिए आप सबसे पहले समझिए रेंज का एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास। तो रेंज का एक्सप्रेशन होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, और मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, अगर कोई बॉडी मैक्सिमम हाइट को अटेंड करेगा तो मैक्सिमम हाइट के केस में एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होता है 2g। तो वेरी सिंपल, आप यहीं से क्या कर सकते हैं, देखिए g और g क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, यू स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जो साइन 2 थीटा है इसको ऑलरेडी अभी तुरंत हमने बताया था कि साइन 2 थीटा का एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
यानी कि सिंस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको साइन थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। वेरी सिंपल। अब ये साइन थीटा और ये साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, बहुत ही सिंपल। देखिए यहाँ पे क्या निकल जाएगा, सॉरी एक चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया। अच्छा चलो ये 2 भी तो है, यानी कि जी से जी कैंसिल कट गया, तो अपॉन में यहाँ पे क्या था 2 था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इधर आ जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा 4, और ये क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को इधर भेज देते हैं, तो 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में ये कॉस थीटा आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो दिस इम्प्लाइज डायरेक्ट हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 4, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितना के बराबर होता है कहीं ना कहीं 75 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि अगर आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानते हो तो इजीली टेन इनवर्स 4 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 4, जो कि थीटा टेन इनवर्स 4 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है 75 डिग्री के बराबर होता है। ये अप्रॉक्स कितना के बराबर होता है, यानी कि टेन इनवर्स 4 जो होता है वो 75 डिग्री के अप्रॉक्स बराबर होता है। तो थीटा हमारा कितना निकल गया 75 डिग्री। तो लगभग अगर किसी बॉडी को हम 75 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो जो उसका कहने का मतलब है जो उसका रेंज होगा और जो मैक्सिमम हाइट होगा वो ऑलमोस्ट दोनों क्या होगा इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट प्रोफाइल का क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये 100% आपके बोर्ड में भी जेई में भी या नीट के पेपर में भी डेफिनेटली गारंटी के साथ 100% में ये पूछा ही पूछा जाएगा। तो ये जो प्रोफाइल अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल का क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं लगभग ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 100% सीबीएसई में भी है, जेई में भी है, नीट में भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है भैया मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि जो आर मैक्सिमम होगा वो क्या होगा 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। यानी कि इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, इस रिलेशन को हमें प्रूफ करना है कि जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो 4 टाइम्स क्या होगा मैक्सिमम हाइट का। कैसे प्रूफ करेंगे, आगे दे रखा है अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन फायर्ड एट एन इंक्लिनेशन सो एज टू हैव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। यानी कि बहुत ही सिंपल कह रखा है कि कितना डिग्री पे हम किसी ऑब्जेक्ट को फायर करें, यानी कि कितना डिग्री पे एंगुलर प्रोजेक्शन करें कि जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। तो बहुत ही सिंपल एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग। देखिए कोई भी प्लेन टेक ऑफ कितना डिग्री पे लेता है 45 डिग्री पे। कोई गोताखोर कोई स्विमर जो है जब वो पानी के अंदर छलांग लगाता है तो कितना डिग्री पे लगाता है 45 डिग्री पे। तो उसी तरह से ठीक एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे, यानी कि 45 डिग्री का इंक्लिनेशन लेते हुए अगर हम उसको फायर करेंगे प्रोजेक्ट करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उस केस में जो रेंज अटेन होगा वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। यानी कि 45 डिग्री पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो वर्टिकली तो रेंज हमारा क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो बहुत ही सिंपल हम लिख सकते हैं यहाँ पे एज वी नो डेट एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री द रेंज विल मैक्सिमम। वेरी सिंपल, अगर आपने थीटा को क्या रख लिया 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करोगे तो रेंज क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो बहुत ही सिंपल, अब देखिए मैक्सिमम रेंज का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो गया, तो आर मैक्सिमम रेंज का मैक्सिमम रेंज का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या, रेंज का एक्सप्रेशन है हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में क्या है जी, और साथ ही साथ मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हाइट हमने अभी तुरंत देखा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन 2g। वेरी सिंपल, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ इस दोनों एक्सप्रेशन को, अब देखिए आप यहीं से दिमाग लगाइए कि जो आर मैक्सिमम है मैक्सिमम रेंज कब आएगा, जब हम थीटा को कितना डिग्री पे रखेंगे 45 डिग्री पे फाइट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल यू स्क्वायर साइन 45 यहाँ पर रखेंगे तो 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे जी हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज होगा ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर 2 इंटू 45 साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। यानी कि बहुत ही सिंपल आर मैक्सिमम
जो मैक्सिमम रेंज होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर हम 45 डिग्री पे फाइंड करेंगे तो रेंज हमारा मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम रेंज का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में जी, क्योंकि साइन 2 इंटू 45 साइन 90 कितना हो गया 1, तो वेरी सिंपल सीधे आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में जी। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, अब यहाँ पे जो एच मैक्सिमम है वो हमारे पास क्या होगा, बहुत ही सिंपल देखिए, एच मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, तो यू स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 45 डिग्री, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2g। आप यहीं पे देखिए इसको एक्सपेंड कीजिए, क्या हो जाएगा ये यू स्क्वायर। अब साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2g। तो वेरी सिंपल जो हमारे पास एच मैक्सिमम आएगा वो क्या आएगा, एच मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर, और 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 1/2 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास सीधे क्या आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4g। अब थोड़ा देर के लिए आप यहाँ पे दिमाग लगाइए, ये जो यू स्क्वायर अपॉन में जी है इसको हम क्या लिख सकते हैं आर मैक्सिमम। तो यहीं से क्लियर हो गया, जो एच मैक्सिमम है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/4, और यू स्क्वायर अपॉन में जी को क्या लिख सकते हैं आर मैक्सिमम। तो हेंस हम यहीं पे लिख सकते हैं जो एच मैक्सिमम है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, एच मैक्सिमम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया आर मैक्सिमम अपॉन में क्या आ गया 4, क्या आ गया 1/4, क्योंकि यू स्क्वायर अपॉन में जी क्या है आर मैक्सिमम, तो आर मैक्सिमम अपॉन में 4 आ गया ना, तो वेरी सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4h मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर मैक्सिमम। हमारा ये रिलेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था ना, मैक्सिमम रेंज होगा वो 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम रेंज होगा वो 4 टाइम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रखा है ये भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जेई के आईआईटी जेई मेंस के हिसाब से और नीट के हिसाब से 100% इस प्रोफाइल का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा। तो अभी जो भी हम 3 प्रोफाइल का क्वेश्चन सॉल्व किया है, पिछले पहला 2 क्वेश्चन और अभी जो ये तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, सीबीएसई जेई कुछ भी ले लीजिए, नीट कुछ भी ले लीजिए, हर कंपिटेटिव एग्जाम में अक्सर इस प्रोफाइल का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रखा है। ये क्वेश्चन कह रहा है ए बॉय स्टैंड्स एट 39.2 मीटर फ्रॉम ए बिल्डिंग, यानी कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, क्या है ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ से ये लड़का कितना डिस्टेंस पे खड़ा है, यानी कि ये लड़का खड़ा है 39.2 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है, यानी कि इस बिल्डिंग से इस लड़के का जो डिस्टेंस है वो कितना है 39.2 मीटर फ्रॉम ए बिल्डिंग एंड थ्रोज ए बॉल विच जस्ट पासिस थ्रू ए विंडो। अब यहाँ से क्या कर रहा है ये लड़का, एक बॉल है जो विंडो से क्या कर रहा है थ्रो आउट कर रहा है, और 9.6 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी कि जो विंडो है उसका इस ग्राउंड से कितना मीटर डिस्टेंस है 19.6 मीटर है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है एक विंडो है, क्या है एक विंडो है। तो ये लड़का जो है किसी बॉल को कहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ से फेंका, ये बॉल बिल्कुल कहाँ पे गया, यहाँ पे हिट किया ग्राउंड पे, ठीक है। इस विंडो का हाइट हमारे पास कितना है, यानी कि इस विंडो का जो हाइट चला गया वो कितना चला गया 19.6 मीटर, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमें क्या दे दिया विंडो का हाइट दे दिया एबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल, यानी कि जो ये लड़का जिस वेलोसिटी के साथ बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल, यानी कि जिस वेलोसिटी। पहला इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, हमें क्या निकालना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो बहुत ही सिंपल, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, हमारे पास एच मैक्सिमम दे रखा है। तो एच एम का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होता है 2g। तो दिस इंप्लाइज एच एम के जगह क्या यूज़ कर सकते हैं 19.6 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, लेकिन थीटा तो हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास रेंज कितना आ जाएगा, अगर विंडो यानी कि इस विंडो से इस लड़के तक का डिस्टेंस है 30, यानी कि ये जो बिल्डिंग है
क्वेश्चन में पहले ही देखिए बॉय स्टैंड्स एट 39.2 मीटर फ्रॉम ए बिल्डिंग, यानी कि इस बिल्डिंग से ये कितना डिस्टेंस पे है 39.2, और बॉल को इस विंडो के जरिए हिट कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो विंडो है विंडो के साइड में ही तो इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, तो रेंज इधर भी हमारे पास कितना आ जाएगा 39.2 मीटर डिस्टेंस को ही कवर करेगा। तो जो हमारा रेंज आ जाएगा कहीं ना कहीं हम रेंज को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट, रेंज हमारे पास क्या आ जाएगा 39.2 प्लस 39.2 मीटर, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 39 टू सा क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, तो 78.4 मीटर, यानी कि ये कहीं ना कहीं मुझे क्या मिल गया, रेंज मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या मिल गया, रेंज मिल गया, बहुत ही सिंपल। तो अब देखिए विंडो का हाइट हमारे पास जो है वो तो 19.6 है, तो हमें मैक्सिमम हाइट मिल गया, तो रेंज अगर मिल गया तो हम रेंज को तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं ना। तो आप ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पे लिखिए वी नो डैट रेंज का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो रेंज का एक्सप्रेशन ऑलरेडी होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, वेरी सिंपल। तो अब यहीं से देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, रेंज आपको क्या दे रखा है, रेंज आपको मिल गया 78.4, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। यहाँ पे भी देखिए जब तक एंगल नहीं पता चलेगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। देखिए यहीं पे आप पजल होगे, अगर आप मैक्सिमम हाइट में डाटा को डालते तो भी यहाँ पे थीटा चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस क्वेश्चन में क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को फाइंड आउट करना। और यहाँ पे भी रेंज आपको पता है, अगर 78.4 डाल देते हो देखो, तो यहाँ पे भी अगर हम लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अब यहीं पे क्वेश्चन अटक रहा है, भैया मुझे तो यू फाइंड आउट करना है, अगर मुझे कहीं से ये थीटा पता चल जाए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता चल जाए तो क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा, लेकिन यही थीटा नहीं मिल रहा है। तब इस थीटा के लिए थोड़ा सा दिमाग को आपको दौड़ाना है। कैसे दिमाग को दौड़ाओगे, अभी तुरंत आपने देखा, अभी आपने क्या देखा, इससे जस्ट पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था कि अगर मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन होता है, तो बहुत एक स्टैंडर्ड रिलेशन था जो कि हम लोगों ने देखा था, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है 4 ऑफ एच मैक्सिमम। और ये जो डाटा था, ये डाटा था, और ये डाटा कब आया था, जब हमने 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया था। तो यहाँ से क्यों नहीं हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये रिलेशन आपको कहीं ना कहीं रिमेंबर करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो वी नो डैट क्या हो जाएगा हमारे पास एच अपॉन में आर, यानी कि हाइट अपॉन में रेंज डालेंगे तो ये क्या होता है हमारे पास tan थीटा बाई 4, यानी कि कहीं ना कहीं एच बाई आर जो होता है वो क्या होता है 1/4 ऑफ क्या होता है tan थीटा। और रेंज हमारे पास कितना दे रखा है, ऑलरेडी आपने वैल्यू कैलकुलेट किया 78.4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या था tan थीटा बाई 4। अब यहाँ पे लॉजिकली देखिए इस डेसिमल को हम रिमूव कर सकते हैं, वेरी सिंपल। अब देखिए 196 4 जा हमारे पास कितना आ जाएगा 784, यानी कि 196 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 784, यानी कि 4 टाइम्स पे 196 से ये 784 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो बहुत कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये 4 क्या चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर चला जाएगा, तो 4/4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा tan थीटा। तो कहीं ना कहीं आप यहीं पे दिमाग लगा सकते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू tan थीटा। तो दिस इंप्लाइज अगर tan थीटा इज इक्वल टू 1 है तो tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, बहुत ही सिंपल 45 पे tan का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा हमारे पास कितना निकल जाएगा 45 डिग्री, वेरी सिंपल। यानी कि हमको कहीं ना कहीं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो गया मिल गया। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका मिल गया तो आप कहीं पे भी आइदर रेंज में आप थीटा का वैल्यू डाल करके यू को फाइंड आउट कर सकते हो, या मैक्सिमम हाइट में थीटा का वैल्यू डाल करके आप क्या कर सकते हो यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यू हैविंग एनी वे आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो हम इसी से कैलकुलेट कर देते हैं। 19.6 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो 45 साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1/2, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सिंपल सी बात है 4g आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट हम यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं। यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहीं पे थोड़ा सा हाँ ठीक है यू स्क्वायर है ना, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2,
2 नीचे आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 19.6 इंटू 4 इंटू जी का वैल्यू आप क्या ले लो, 9.8 ले लो, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब यहीं से देखो, इस डेसिमल को हटाओ, यहाँ पे 10 आ जाएगा, इस डेसिमल को हटाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो क्या हो जाएगा भैया, कटापिटी होगा, देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा, और ये क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा। तो लगभग आप देखो 196 इंटू 98, 196 इंटू 98 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 25, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 25। तो रफली आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कितना निकल जाएगा भैया, 196 इंटू 98। रफली मैं क्या करता हूँ थोड़ी देर के लिए, 19.6 को आप चाहें तो हम इसको 200 मान लेते हैं, इसको 100 मान लेते हैं, जस्ट अप्रॉक्सीमेट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 200 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 100, जस्ट रफली हम देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेट 200, 196 को क्या मान लेते हैं 200, 98 को हम लोग क्या मान लेते हैं 100, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 25। तो 25 4 ज़ा, यानी कि कहीं ना कहीं 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 800 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये क्या आ जाएगा रूट अंडर 800। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 400 इंटू 2, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड। अप्रॉक्स में आपको ये आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल। यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिला तो आप चाहे एंगल ऑफ थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करके यू निकाल सकते हैं, या चाहे तो रेंज में भी आप क्या कर सकते थे, थीटा का 45 डालते और यहाँ से भी यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। किसी भी एक मेथड के जरिए आप क्या कर सकते हो, यू को फाइंड आउट कर लोगे। तो मैंने जस्ट अप्रॉक्सीमेशन में, देखिए अब 196 इंटू 98 को मैनुअली मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो जस्ट हम अप्रॉक्स में आंसर को फाइंड आउट कर लिए कि 196, देखिए वैसे भी 19.6 था तो अप्रॉक्सीमेटली हम 20 मान ही सकते थे, और ग्रेविटी का वैल्यू तो 10 लेते, तो बहुत ही सिंपल था हमारे पास, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, 10 ले लेते, तो ऑब्वियसली ये नीचे में 10 तो आने का कोई रिक्वायरमेंट था ही नहीं, तो डायरेक्टली 20 इंटू 10 हमारे पास क्या हो जाता 200 हो जाता, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे 4 था तो 800 तो वैसे भी आ रहा था, √100 800 तो वैसे भी आ जाता, क्योंकि यू स्क्वायर हमारे पास क्या था, यू स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 800। तो अगर मैं यू निकालूंगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, यू स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 800, तो यू कितना हो जाएगा, यू हमारे पास कितना हो गया √100 800, तो u इज इक्वल टू √800, रफली अगर देखें तो 20√2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे √2 का वैल्यू 1.4 ले लो, तो फिर फर्दर कैलकुलेट कर लीजिए। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोशिश कीजिए इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। थैंक यू।